स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 रानी। तो अंत में हम देख गए कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा और उनके छोटे भाई अपने पिता से जीत करते हैं और उन्हें चॉकलेटी रंग का घोड़ा मिल जाता है। फिर उस घोड़े की प्रति पहले तो उन्हें कोई लगाव नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनसे लगाव हो जाता है और उसका जो वर्णन किया गया है अंत में हम देख रहे थे कि कैसे अयल का गुच्छा है, कैसे चॉकलेटी रंग और उसकी नीली शफाफ आँखें तो और पारदर्शी जैसी आँखें लाल नथुने वाली, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है। उजले दांत और लाल जीभ को झलक देते हुए गुलाबी होंठ वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विकसित नहीं होता था। तो यहाँ पर उस घोड़ी का वर्णन किया गया है और जिसमें के लाल नथुने फुला फुला कर जो नाक होती है वहाँ से वह फुलाते हैं और उससे ही वह गंध जो भी है उसको परखते हैं। उजले दांत हैं और वह जीभ की झलक देती हुई वो गुलाबी होंठ वाला उनका लंबा मुंह है और चबाते हुए कि जो लगाम के लिए मुंह में उनके लिए लोहे की एक प्रकार से जो सलिए वो रखे जाते हैं और चबाते समय भी उनके दांत को या मुंह को कोई नुकसान नहीं होता, इस प्रकार रखा जाता है। तो सात विकसित यानी कि कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती है। के ऊंचाई भी बहुत ठीक है, अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो उसकी पूंछ है वो बार बार मक्खियाँ जो बैठी उसको उड़ाने के लिए क्रमशः वह उड़ती गिरती रहती है। उस समय वह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं उभर आती है कि जब वह महादेवी वर्मा और उनके भाई बहुत छोटे थे तो उनमें इतनी योग्यता इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह समझ सके, लेकिन दीर्घकाल समय बीतने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पहले जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता है, तीसरी में, तो हम पाँचवीं कक्षा में आते हैं तो पहली दूसरी का बहुत ही सरल लगता है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हमने कर लिया है, जबकि 10वीं है तो उसका नया लगता है। तो इसी प्रकार जो समय बीत गया है वो अनुभव के साथ बीता हुआ है तो वो हमें याद रहता है और उसके बाद परिस्थितियाँ वो बदल जाती है तो महादेवी वर्मा को ये बाद में सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगती हैं। जैसे कि किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं कि कुछ ऐसे ही पेन या फाउंटेन में या बॉल पेन भी आती है जिसमें अदृश्य शाही होती है जो लिखता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे अग्नि के ताप में या सूर्य के प्रकाश में हम रखें तो वो उभर आते हैं तो वो सारी यादें फिर से उन्हें याद आने लगती है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उससे भी अपने कमरे में रख लेते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है कि ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं है, वो वैसी क्यों नहीं है, तो वह सोचने लगे कि ये घोड़ी छोटी क्यों नहीं हुई, अगर छोटी होती तो जो रोज़ी और निक्की है जो नेवला और कुत्ती उसके तरह उससे भी हम अपने घर में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया कि रानी को तो अब अपने कमरे में ले जा नहीं सकते, वह संभव नहीं, अतः इसलिए वह अस्तबल में बना हुआ जो बरामदा है उनकी अराजकता का कार्यालय बन गया कि वहीं पर वह जा सकते हैं और उससे मिल सकते हैं और वही एक प्रकार का स्थान हो गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे, उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापन और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। कि जो बरामदा था घर का आंगन वो घोड़े बांधने के लिए नहीं था, लेकिन उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और खिड़की की तरह आते ताक वो रख दिए गए और उसी के साथ जो स्वेच्छा विस्थापन वो आ सके जा सके इस प्रकार दरवाज़ा जो खिड़कियाँ हैं वो लगाई गई और शरणार्थी खिलौनों
का एक परिवार वहाँ स्थापित होने लगा कि सब इकट्ठे होते खेलते, तो वो भी उस घोड़ी के साथ खेलने कूदने लग गए। खेलते कूदते साथ रानी की गर्दन में झूल झूल कर और कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर भी अस्थिर होकर पैर पटकने और हीन हिलाने लगते। तो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है, वो चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर कि वो रानी के साथ खेलते, उसकी गर्दन पर झूलते, उनके कान और अयाल उसके में फूल खोस कर उससे सजाते, उसको खाने के लिए बिस्कुट मिठाइयाँ आदि भी देते और थोड़े दिनों में उनके साथ रहकर एक प्रकार सा एक प्रेम बढ़ गया। और जब भी घोड़ी को महादेव वर्मा और उनके भाई न दिखाई दे तो वो अस्थिर हो जाती और अस्थिर होकर हिनहिनाने लगती, पैर पटकने लगती और इस प्रकार से आवाज़ें करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए एक संकेत देती थी। जैसे हम अपने घर में भी एक छोटा सा एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसके साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसे भी बुलाना पड़ता है। जैसे हम घर में ना हो तो वो बेचैन हो जाता है, लेकिन जैसे हम आने वाले हैं तो दरवाजे से उसे पता चलता है तो दौड़ा दौड़ा वो हमारे पास आ जाता है। तो वो एक प्रकार का प्रेम, एक लगाव वो व्यक्त करता है। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। तो फिर अब घोड़सवारी का वह कार्यक्रम शुरू हुआ और एक छोटी सी सुंदर जीन वह खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े वाली। तो घोड़े पर आप सीधे नहीं बैठ सकते, उसके लिए संतुलन करने के लिए जो जीन एक स्थान घोड़े पर रख दिया जाता है, उस पर आसानी से आप बैठकर सवारी कर सकते, उसे जीन कहते हैं, जो चमड़े की भी बनी होती है, अलग अलग प्रकार की। तो बहन के लिए छोटी सी पर सुंदर जीन बनाई गई और भाई के लिए चमड़े वाली घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय न रहे और उस पर आसानी से बैठकर हम सवारी कर सकते हैं। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ाता हुआ घुमाता के बाहर चबूतरे के पास वह घोड़े को रखते और वहाँ से वो सीधे ऊपर चढ़ सकते थे और आरूढ़ यानी कि बैठ जाना, बैठते और छुट्टन जो उनका घोड़े का जो नौकर है, घोड़े की सेवा के लिए जो नौकर रखा गया है, वो उनको घोड़े पर बिठाकर घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे प्रहर या संध्या के समय यह कार्यक्रम दोहराया जाता कि सुबह और जैसे स्कूल से आए उसके बाद तुरंत उन्हें वो घोड़े की सवारी करवाई जाती थी। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता था। तो बच्चों में भी ये स्वाभाविकता बस होता ही है कि उन्हें लगता था कि इस तरह से घोड़े पर बैठ के ये दौड़ा रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता कि मैं खुद अपने आप इस घोड़े को चलाऊं। इसलिए एक विद्रोह भाव उनके मन में जागा कि अस्तबल में तो हम रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे पीठ पर बैठकर चलते, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का संतोष नहीं होता था। जैसे हम भी अपनी पुरानी बातें याद करें तो पहली बार घर में स्कूटी या बाइक आई हो और हमें थोड़ी बहुत आती हो तो पापा हमें आगे बिठाकर चलाते हैं, लेकिन कई बार हमें होता है कि ऐसे आगे बैठ के चलाना अच्छा कि मैं अकेले चलाऊँ। वो अनुभव करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो कई बार अपने आप हम बाइक पड़ी हो, चाबी भी कहाँ वो भी पता होता है, तो हम क्या करते हैं, खुद ही लेकर निकल पड़ते हैं। आती नहीं है, लेकिन बाद में जब हम टकरा जाते हैं, नुकसान होता है या हाथ पांव टूट जाता है तो हमें तब महसूस होता है कि पापा हमें क्यों अकेले चलाने के लिए मना करते थे। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा उनके भाई को यह घोड़े पर इस प्रकार बैठकर सवारी करना अच्छा नहीं लगता था।
वो सोचते थे कि हम अकेले क्यों न चलें।